नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों। इस अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ज्योतिष संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष संसार में बहुत ही प्रकार की महापरिवर्तनकारी चमत्कारिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। ऐसे ही एक चमत्कारिक घटना घटित होने वाली है 14 अप्रैल 2023 को। ग्रहों के राजा भगवान भास्कर मीन राशि छोड़कर मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु और बुध विराजमान हैं। तो दोस्तों, यहां मेष राशि में बनेगा एक ग्रहण योग, सूर्य और राहु की युति बनेगी। देखना है कि क्या होता है इस मेष राशि में सूर्य राहु युति का विभिन्न राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या चमत्कार होगा। आप हमारी वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि इस महाचमत्कारी घटना का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रहण योग क्या है। आपको बताना चाहेंगे कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रह, नक्षत्रों और भावों की स्थिति के अनुरूप ही योग और दोष बनते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की चाल अच्छी नहीं है तो उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मनचाहा परिणाम के लिए इंतजार भी करना पड़ता है। ऐसा ही एक योग है जिसका नाम है ग्रहण योग, जिसे ज्योतिष में अशुभ योग कहते हैं। इस योग के निर्माण से जातक को जीवन में असफलता मिलती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, ग्रहण शब्द संस्कृत से लिया गया है। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूर्य को इच्छा शक्ति का कारक और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जब किसी कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई भी विराजमान हो तो ग्रहण योग बनता है। खास बात यह है कि जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से संबंधित परिणामों में अशुभ प्रभाव डालता है। जिस तरह सूर्य ग्रहण लगने पर अंधकार छा जाता है और चंद्र ग्रहण लगने पर चांदनी खो जाती है, उसी तरह जीवन में ग्रहण योग बनने पर जातक को सभी कार्य रुक जाते हैं और कई बार कार्य पूरा होते होते अचानक से बीच में रुक जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रहण योग बनता है। कुंडली में ग्रहण योग निर्माण से गर्भाधारण करने में समस्याएं आती हैं और इस योग में पैदा हुआ जातक हमेशा बीमार रहता है। इस योग की वजह से आपके घर या व्यापार में अचानक से कोई बाधा पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। आपके घर और व्यवसायिक परिसर में शांति और सद्भाव की कमी बनी रहती है और जब भी हम प्रवेश करते हैं तो हम नकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। कुंडली में इस योग की वजह से आपके द्वारा किया गया परिश्रम भी आपका मनचाहा परिणाम दिलाने में असमर्थ होता है। ग्रहण योग के कारण व्यक्ति को सही करियर चुनने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्यक्षेत्र में ग्रोथ और इंक्रीमेंट प्राप्त करने में समस्याएं होती हैं। पुरानी बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। निराशा और अवसाद व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। यदि ग्रहण योग 7वें घर में बनता है तो यह जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति पैदा करता है। कुंडली में ग्रहण योग से जातक को समाज में अपयश और बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली में इस योग के निर्माण से संतान की शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, बता दें कि कभी कभार किसी जातक की कुंडली में शुभ केतु और शुभ सूर्य की युति होने से जातक को शुभ फल भी प्राप्त होता है। जातक को कार्यक्षेत्र में ग्रोथ, इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी मिल सकता है एवं जातक को पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। इसी प्रकार कुंडली में शुभ राहु के साथ चंद्रमा की युति शक्ति योग बना देता है। इस योग से जातक को ऐश्वर्य, सुख सुविधा, कैरियर में उन्नति, व्यापार में विस्तार तथा प्रभुत्व वाला कोई पद आदि प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इस ग्रहण योग का जो दोष है उससे बचने के उपाय ये हैं कि सप्ताह के प्रत्येक दिन सूर्य को जल अर्पित करें, अविवाहित कन्या को लाल कपड़ा भेंट करें, रविवार को नमक का सेवन न करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का 1,25,000 बार जाप करें। यदि आपके पास एक गुरु है तो आपको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव और हनुमान की पूजा करें। 5 रविवार और अमावस्या के दिन आप प्रातः 10 बजे से पहले 1 पैकेट गेहूं के दाने और नारियल को बहते जल में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त आप अपने घर में पूजा स्थल पर सिद्ध यंत्र रख सकते हैं। आप घर पर महामृत्युंजय यंत्र, हनुमान यंत्र, राहु केतु यंत्र भी रख सकते हैं। ये उपाय पूरी तरह से इन दोषों की नकारात्मकता को दूर नहीं कर सकते, लेकिन इनके प्रभावों की डिग्री को कम करने में निश्चित रूप से आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, बता दें कि सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:42 पर होने जा रहा है। सूर्यदेव 15 मई 2023 तक
राशि चक्र की पहली राशि मेष में ही रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है और यह प्रवृत्ति से पुरुष हैं। इस वीडियो में हम सूर्य के मेष राशि में गोचर से जुड़े अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में। जब सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद होते हैं तो इसके परिणाम जातकों के लिए लाभदायक होते हैं। वहीं सूर्यदेव जब मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में मौजूद होते हैं तो सूर्य की यह स्थिति शक्तिशाली मानी जाती है। सूर्यदेव राशि चक्र की पांचवी राशि यानी सिंह पर शासन करते हैं। पांचवा भाव अध्यात्म और बच्चों को दर्शाता है। सूर्यदेव मेष राशि के पांचवें भाव के स्वामी हैं। इसके प्रभाव से जातकों को कैरियर में सफलता, भाग्य का साथ, धन लाभ, मान सम्मान में वृद्धि की प्रगति होती है। सूर्य का मेष राशि में गोचर सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी फलदायी साबित होगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके अंदर अध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा और यह आपकी मानसिक सेहत के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सूर्य के मेष राशि में गोचर से 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। साथ ही हम राशि अनुसार कुछ ज्योतिषीय उपायों के बारे में भी जानेंगे, जिनकी मदद से आप सूर्यदेव के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को उच्च अधिकार वाले एक तीव्र ग्रह के रूप में देखा जाता है। सूर्य महाराज जातकों के जीवन में अच्छे प्रशासन और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके आशीर्वाद से जातकों को कैरियर में ऊंचे स्थान और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के शुभ होने पर जातकों को जीवन में संतुष्टि, अच्छी सेहत और तेज दिमाग की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में हैं तो आप एक बेहद कमजोर स्थिति से निकलकर ताकत हासिल करने में सफल हो सकते हैं। कुंडली में सूर्य महाराज की मजबूत अवस्था जातकों को कैरियर में उच्च पद की ओर ले जाती है। अगर सूर्यदेव बृहस्पति ग्रह के साथ कुंडली में मौजूद हो या इनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो तो जातक शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत होते हैं। वहीं अगर सूर्यदेव राहु और केतु जैसे हानिकारक ग्रहों के साथ मजबूत होते हैं तो ऐसे में आपको मान सम्मान में कमी, डिप्रेशन और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अच्छी गुणवत्ता वाला माणिक धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोजाना सूर्य गायत्री मंत्र और श्री आदित्य हृदयम का पाठ भी कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न राशि के जातकों पर इस सूर्य राहु युति ग्रहण योग का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसी का विश्लेषण करेंगे, और यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आइए देखते हैं कर्क राशि के जातकों की कुंडली। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कर्क राशि, जिसके लग्न भाव के स्वामी हैं चंद्र और कारक भी चंद्र हैं। आपके दसम भाव में भगवान भास्कर सूर्य 14 अप्रैल को गोचर करेंगे, जहाँ पर राहु पहले से ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सूर्य राहु की युति बनेगी। अब देखना यह है कि आपके जीवन पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी हैं। यह भाव आर्थिक पक्ष और घरेलू जीवन को दर्शाता है। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाग में सूर्य महाराज गोचर करने जा रहे हैं और यह भाव प्रोफेशन, स्थिरता और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य का 10वां भाव में गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए फलदायी साबित होगा। इसके प्रभाव से आपको कैरियर में फायदे होंगे और आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं। इस दौरान आपको विदेश के दौरे पर जाने का मौका भी मिल सकता है और यह आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है। सूर्य का मेष राशि में गोचर कैरियर के लिहाज से कर्क राशि के लिए फायदेमंद रहेगा। इस दौरान आप कैरियर में शानदार प्रदर्शन करने में सफल होंगे। जातकों को विदेश में भी नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आप कार्यस्थल पर अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में सफल होंगे और आपकी प्रोफेशन के भी योग बन रहे हैं। अपना बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह गोचर शानदार परिणाम लेकर आने वाला है। आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त करेंगे।
आप अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ कड़ा मुकाबला करने में सक्षम होंगे और कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। आर्थिक पक्ष के लिहाज से आपके लिए सूर्यदेव का 10वें भाव में गोचर शुभ रहने वाला है। इस दौरान अलग अलग रास्तों से आपकी आय में वृद्धि होगी। इस गोचर के दौरान जातकों को सरकारी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा आप पैसों की बचत करने में भी सफल होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके प्रेम संबंध के लिए सकारात्मक साबित होने की संभावना है। इस दौरान आप शादी के बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आप पार्टनर से अपने दिल की सभी बातें साझा करेंगे और इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। इसके अलावा आप दोनों कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और यह यात्रा आपके लिए आनंदमयी रहेगी। सूर्यदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में मौजूद हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। हालांकि आपको छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य शानदार रहेगा। 10वें भाव से सूर्यदेव आपकी कुंडली के 4थे भाव पर दूसरे भाव के स्वामी के रूप में दृष्टि डाल रहे हैं। इसके प्रभाव से आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। भगवान भास्कर की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, इसके लिए आप रोजाना 11 बार ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः का जाप करें और हो सके तो गरीबों में दान दो। पशुओं से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, झूठ मत बोलो, सत्यनिष्ठ बनो, सदाचारी बनो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो। आप हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।